हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास की ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 यानी कि पीपल अराउंड अस स्टडी करेंगे। इस वाले चैप्टर में हम अलग अलग पीपल जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें, जैसे कॉबलर है, प्लम्बर है, टीचर है, डॉक्टर है, गार्डनर है, इनके बारे में देखेंगे। और ये पढ़ेंगे कि हमें इन सभी के वर्क्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह का वर्क कर रहा हो, चाहे छोटा कर रहा हो या बड़ा कर रहा हो, सभी अप्रिशिएबल होते हैं। तो बहुत सारी तरह के प्रोफेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है पीपल अराउंड अस। तो देखते हैं। कम चिल्ड्रन, लेट्स टेक अ राउंड ऑफ आवर विलेज और टाउन। चलो बच्चों, अपने विलेज या टाउन का एक राउंड करके देखते हैं। फर्स्टली वी विल मीट वेरियस पीपल। हम बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे। दे डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। वो अलग अलग टाइप के जॉब्स करते हैं। देयरफॉर दे हेल्प द सोसाइटी। तो वो जो जॉब्स करते हैं ना, वो उससे हमारी जो पूरी सोसाइटी है उसको हेल्प मिलती है। दे मेक आवर लाइफ ईजियर। वो हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले राउंड करते हुए हम मिले एक टेलर से। किन से? टेलर से। तो मिस्टर निसार खान इज़ अ टेलर। टेलर की स्पेलिंग TAILOR। तो जो टेलर है उनका मेन वर्क क्या होता है? जो हमारे क्लॉथ्स है उन्हें स्टिच करने का। जैसे हमें नई स्कूल यूनिफॉर्म बनानी है तो हम टेलर के पास जाकर क्लॉथ दे देंगे, उन्हें स्टिच करके हमारे स्कूल यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ड्रेस फट जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसे सही करने के लिए भी टेलर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो टेलर है उनको हिंदी में तो अपन दर्जी बोलते हैं। और ये जो टेलर है ना, इसका मेन वर्क क्या है? स्टिचिंग करना कपड़ों की, क्लॉथ्स की, है ना। देखो ये वर्ड भी यूज़ किया गया है, अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। तो टेलर कौन है? अ पर्सन हु स्टिचेस क्लोथ। ठीक है। देखो यहाँ फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं, ये टेलरिंग का वर्क कर रहे हैं, है ना। क्लॉथ को स्टिच करने का काम कर रहे हैं इस मशीन की वजह से, मशीन की हेल्प से। सिलाई मशीन है ये, इसकी हेल्प से ये मशीन कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट योर स्कूल यूनिफॉर्म? आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म कैसे, कहाँ से लेते हो? तो बस वही है कि टेलर को टेलरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही मिलता है। उसके बाद ये दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। ये कैरेक्टर कर क्या रहा है? आपके जो शूज़ या स्लीपर्स है उन्हें रिपेयर कर रहा है या बना रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो शूज़ को, स्लीपर्स को में कोई ख़राबी हो जाती है तो उसे ठीक करता है, या न्यू तरह के स्लीपर शूज़ बनाता है, उसे जाना जाता है कोबलर नेम से। कोबलर की स्पेलिंग होती है COBBLER। ठीक है। तो दो तरह के प्रोफेशनल लोग हमें मिले, एक हो गया टेलर और एक हो गया कोबलर। टेलर वो है जो कपड़ों को स्टिचिंग करता है, और कोबलर वो है जो हमारे शूज़ है उन्हें बनाता भी है, और अगर कहीं कोई शूज़ ख़राब हो जाता है तो उसे रिपेयर करता है। जैसे टेलर क्लॉथ्स बना भी रहा था और कहीं पर कोई ख़राबी हो गई तो उसे रिपेयर भी कर रहा था। जैसे कॉबलर क्या करता है? मैक्स एंड मैंड्स। तो मैंड्स का मतलब हो गया यहाँ पे रिपेयरिंग करना, और मैक्स हो गया बनाना। तो जो शूज़ बनाता है या स्लीपर्स बनाता है और या उन्हें रिपेयर करता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? कॉबलर बोलेंगे, है ना। कॉबलर का फोटो आपने देख ही लिया। देखो आप यहाँ से अपने, इनके पास जो टूल्स है उसकी हेल्प से ये शूज़ को बना रहा है या रिपेयर कर रहा है। फिर तीसरे तरह का कैरेक्टर हमें दिखाई दिया, ये वाला। ये देखो कचरे को साफ कर रहा है, गार्बेज को क्लीन कर रहा है, इसे कहेंगे क्लीनर या स्वीपर, है ना। झाड़ू निकाल रहा है ना, तो झाड़ू निकालने वाले को स्वीपर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो स्वीपर है, ये मेन फंक्शन क्या है इसका? जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी गार्बेज है, उसको हटाना। तो देखते हैं अ स्वीपर। स्वीपर की स्पेलिंग क्या याद रखनी है आपको? SWEEP। ये तो क्या स्वीप, और ये क्या? ER, स्वीप करने वाला, यानी कि स्वीपर। तो स्वीपर क्लीन्स अवर नेबरहुड। एक स्वीपर क्या करता है? हमारे आसपास ही हमारे पड़ोस को क्या करता है? साफ करता है। क्लीन्स का मतलब हो गया साफ करना। तो स्वीपर नेबरहुड को क्लीन करने का
काम करता है उसका ये फ़ोटो है, आप देख सकते हो। नॉर्मली अगर आप सिटी का राउंड लगाओगे तो आपको साफ़ सफाई करने वाले व्यक्ति दिख जाएंगे, उन्हीं को हम स्वीपर कहेंगे। जो स्वीपर है वो एक इम्पॉर्टेंट काम करता है क्लीनलीनेस करने का। तो क्लीनलीनेस, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्लीनलीनेस केवल इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, ज़बरदस्ती कचरा ना फैलाएं। अगर कहीं हमें कचरा करना है तो जहाँ डस्टबिन हो उसमें डालना है, ठीक है। देखते हैं, क्लीनलीनेस ऑफ आवर एरिया इज़ अ जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे एरिया की साफ़ सफाई एक जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि जो स्वीपर आएगा केवल उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ साथ हमारी और हमारे आसपास के नेबरहुड में रहने वाले सभी लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि साफ़ सफाई रखी जाए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर। हमें जो कचरा है, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, हमें कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हियर एंड देयर का मतलब क्या हो गया, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो आप जानते हो, फेंकना हो गया। वी शुड पुट गार्बेज इन अ डस्टबिन। हमें गार्बेज कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में, कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। जैसे देखो ये बच्चा डाल रहा है ना, जो भी कचरा है उसको बिन में डाल रहा है। तो यही कहा गया है कि क्लीनलीनेस जो है, साफ़ सफाई, वो सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है ना, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कहाँ रखना चाहिए, डस्टबिन में। और इससे क्या फ़ायदा होता है, क्लीनलीनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीज़। बीमारियां नहीं होंगी, जर्म्स हमारे अंदर बॉडी में नहीं फैलेंगे जिनसे बीमारियां होती है। तो अगर हम साफ सफाई रखेंगे तो छोटे छोटे जो जर्म्स हैं, वो जो बीमारियां करते हैं, वो हमें नहीं होंगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और एक दूसरे तरह की कैरेक्टर से मिलते हैं। देखो ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर वाटरिंग कर रहा है किनको, प्लांट्स को, गार्डन को। आपकी जैसे स्कूल में भी गार्डन है, वहाँ पर भी हमें बार बार पानी देने की नीड होती है। तो गार्डन को मेंटेन करने वाला, गार्डन की देख रेख करने वाला, टाइम पे उन्हें पानी देने वाला जो बंदा है, उसे गार्डनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गार्डनर। गार्डनर की स्पेलिंग क्या होगी, वही गार्डन की जो स्पेलिंग है वही रहेगी, गार्डन, ठीक है। गार्डन की स्पेलिंग आप में से ज़्यादातर लोगों को आती है, GARDEN, गार्डन। और पीछे ER लगा दो, जैसे स्वीपर में SWEEP के पीछे ER लगा दिया हमने, टेलर में TAILOR आ गया, कॉबलर में COBBLER आ गया। जनरली ER आ रहा है, बाकी टेलर में OR आ रहा था। तो ये गार्डनर कौन है, अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ गार्डन। जो गार्डन की टेक केयर करता है, देखभाल करता है, उसे हम गार्डनर बोलते हैं। फिर अब नया कैरेक्टर देखते हैं हम। बहुत सी बार हमारे घरों में जब कोई टैप्स वगैरह लीकेज होने लग जाते हैं, तो फिर हमें जिस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है उसे रिपेयर करने के लिए, जिसके पास ये टूल्स वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं प्लम्बर। क्या बोलते हैं, प्लम्बर। तो ये जो भी प्लम्बिंग से रिलेटेड रिपेयरिंग करनी होती है, वो उस व्यक्ति का नाम होता है रिपेयरिंग करने के लिए। किसकी रिपेयरिंग करनी है, प्लम्बिंग से रिलेटेड सैनिटरी वगैरह की, तो इसका नाम होगा प्लम्बर, PLUMBER। क्या नाम होगा, प्लम्बर। तो प्लम्बर की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, PLUMBER। तो प्लम्बर क्या करता है, रिपेयर करता है कि उनको लीकेज वगैरह को, जैसे पानी बह रहा है, कहीं से टपक रहा है, तो उनको लीकेज को ठीक करने के लिए आपको प्लम्बर की ज़रूरत होगी। देखो, डू यू नो हु रिपेयर्स द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स, यस यू आर राइट, अ प्लम्बर। एक प्लम्बर जो है वो लीकेज पाइप्स, लीकिंग पाइप्स को और टैप्स को ठीक करता है। लीकिंग, टपकने वाले, बहने वाले पानी को, टैप्स को ठीक कर देता है, ठीक है। अब लेट्स फाइंड आउट सेक्शन देखते हैं। इन द बॉक्स गिवन बिलो नेम्स ऑफ सम अदर हेल्पिंग पीपल आर गिवन, को रिलेट देम विद द देयर वर्क्स। तो देखो कुछ नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन, ग्रीन ग्रोसर, मैसन, कारपेंटर, ग्रोसर, ब्लैक स्मिथ। पहले इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनको इमेज देख के सेट करेंगे। इलेक्ट्रीशियन वो होता है जो लाइट्स को, इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करता है, ठीक है। हमारे घर में कभी भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे फैंस है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, स्विच बोर्ड है
है ना। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन है, बहुत सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे गीज़र है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए, बल्ब है, इन सभी को ठीक करने के लिए जिनका हेल्प ली जाती है वो होते हैं इलेक्ट्रीशियन। फिर एक है सेकंड ग्रीन ग्रोसर, GREENGROCER। तो ग्रीन ग्रोसर वो होता है जो वेजिटेबल्स को सेल करते हैं। वेजिटेबल मार्केट में जो वेजिटेबल को सेल करते हैं या फ्रूट्स को सेल करते हैं उन्हें अपन ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। बट जनरली ग्रीन ग्रोसर में वेजिटेबल्स आती हैं। वेजिटेबल्स जैसे आपकी लेडी फिंगर हो गई, पोटैटो हो गई, टोमेटो हो गए, ब्रिंजल हो गए, है ना। इस तरह की वेजिटेबल्स को सेल करने वाले पर्सन को बोला जाता है ग्रीन ग्रोसर। फिर ये जो मैसन है वो कारीगर वगैरह हो गए जो आपके घर को बनाते हैं। घर बनाने में, रिपेयर करने में जिन लोगों का यूज़ किया जाता है, जिन प्रोफेशनल की हेल्प ली जाती है, वो मैसन है। फिर है कारपेंटर। कारपेंटर वो है जो आपके घर में या कहीं पर भी ज़रूरत होने पर वुडन वर्क करते हैं। वुड से रिलेटेड, जैसे आपके स्कूल का जो फर्नीचर है, वुडन फर्नीचर, उसको बनाने के लिए कारपेंटर की हेल्प ली गई है। जैसे आपकी स्कूल में या आपके घरों में जो गेट लगे होते हैं वुड के, वो कारपेंटर की हेल्प से लगते हैं, है ना। जैसे मान लो आपने कहीं वुडन टेबल घर पे सेंटर टेबल बनाई हुई है, या आपका जो बेड है जिस पे आप सो रहे हैं, जनरली वो कारपेंटर ही बनाता है। उसको अगर ठीक भी करना हो, कुछ खराबी है, तो फिर आपको एक कारपेंटर को वहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो कारपेंटर वो है जो वुडन चीज़ों को रिपेयर करता है या बनाता है। उसके बाद आता है ग्रोसर। तो ग्रोसर होता है जो किराने की शॉप होती है ना, जहाँ से आप डेली यूज़ की चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे शुगर आपको लेकर आनी है, जैसे आपको बिस्किट लेकर आने हैं, जैसे आपको कुछ चॉकलेट्स लेकर आनी है ना। जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, अपने पसंद की चीज़ें किराने की शॉप से लेकर आते हो। हिंदी में उसे बोलते हैं किराने की दुकान। किराने की दुकान चलाने वाले जो हैं उसको बोलते हैं ग्रोसर, और उस शॉप को बोलते हैं ग्रोसरी शॉप। ठीक है। तो ग्रोसर वो हो गई जहाँ पे आपको डेली रूटीन के जो मसाले हैं वो मिल जाएंगे, शुगर मिल जाएगी, और आपके जैसे मैंने बताया बिस्किट मिल जाएगा, नमकीन मिल जाएगी, बेसन, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लोर वगैरह, है ना। तो ये सब जहाँ भी मिल जाएंगे उसे अपन ग्रोसर बोलेंगे। उसके बाद आएगा अपना ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ वो है जो आयरन की चीज़ों का वर्क करता है। तो जैसे कारपेंटर कौन था, जो वुड की चीज़ों पे वर्क करता है, और ब्लैक स्मिथ वो है जो आयरन की चीज़ों पे वर्क करता है। जैसे आयरन का कुछ भी बनाना है, स्टूल बनाना है, टेबल चेयर बनानी है, या आयरन का कोई फ्रेम बनाना है, तो उसके लिए आपको ब्लैक स्मिथ की नीड होगी। ये बनाने में और रिपेयर दोनों करने में काम आते हैं। अब देखते हैं, यहाँ फोटो देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ, ये जो एक गर्ल है ये मार्केट में कुछ वेजिटेबल खरीदने गई है। तो वेजिटेबल जिसके यहाँ खरीदने जाएगी उसका नेम होगा ग्रीन ग्रोसर, GREEN और GROCER। ठीक है। तो ग्रीन ग्रोसर कहेंगे जो वेजिटेबल सेल करता है। अब ये देखो, ये ब्रिक्स है, सीमेंट वगैरह है, इनसे ईंटों से घर बनाने की कोशिश कर रहा है, घर बना रहा है। तो जिनकी घर बनाने में हेल्प ली जाती है उन्हें बोलते हैं मैसन, MASON। ये जो है देखो, ये स्विच बोर्ड्स वगैरह को ठीक कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को रिपेयर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN। क्या बोलेंगे इन्हें? इलेक्ट्रीशियन। स्पेलिंग से याद रखनी है। फिर अब ये देखो, वुडन चीज़ों पे वर्क कर रहा है। तो वुडन चीज़ों पे जो वर्क करता है, रिपेयर का, फिटिंग का आदि, तो उसको अपन बोलेंगे कारपेंटर, CARPENTER। और ये जो आयरन चीज़ों पर वर्क कर रहा है उसे हम बोलेंगे ब्लैक स्मिथ। क्या बोलेंगे? ब्लैक स्मिथ। ठीक है। तो इस तरीके से सभी प्रोफेशंस वाले लोगों के बारे में अपन ने देखा। इनकी स्पेलिंग्स आप बुक से या इससे याद कर सकते हो। अच्छा, एक और रहेगा, देखो ये किराने वाली शॉप जिसकी अपन बात कर रहे थे, है ना, शुगर, मसाले, टी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिलती है, चॉकलेट्स। तो इनको बोलेंगे अपन ग्रोसर, GROCER। ठीक है।
अब आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट दीज ऑल पीपल मेक्स आवर लाइफ ईजियर। आपने रियलाइज तो ये कर ही लिया होगा कि ये सारे पीपल्स अगर नहीं होते तो बड़ी परेशानी होती, और ये हैं इसलिए हमारी लाइफ ईजी है। मान लो अगर आपके आसपास किराने की शॉप नहीं होती तो फिर आप चीज़ें कहाँ से लाते? हो सकता है बहुत दूर है तो वहाँ जाके लेकर आनी पड़ती। अगर वेजिटेबल शॉप नहीं है तो आपको क्या गार्डन में खुद जाना पड़ता फार्म में लाने के लिए ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। अगर आपकी घर में वाटर में पाइप लीकेज हो रहा है और कोई प्लम्बर ही नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करोगे? कुछ खुद ही नहीं कर पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपकी लाइफ को और कम्युनिटी की लाइफ को इम्प्रूव करने में इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इन्हें बोला जाता है कम्युनिटी हेल्पर्स। ये पूरी कम्युनिटी की हेल्प करने वाले लोग हैं, इन्हें कम्युनिटी हेल्पर कहा जा सकता है। अब आगे देखते हैं। वी क्लीन आवर हाउस ओनली बट अ स्वीपर क्लीन्स द होल नेबरहुड। हम तो केवल हमारे घर को ही साफ करते हैं, लेकिन जो स्वीपर होता है वो पूरे नेबरहुड को साफ करता है। ही और शी डज अ ग्रेट वर्क। वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एक्चुअली नो वर्क इज़ स्मॉल। कभी कभी हमें लगता है अरे ये तो साफ़ सफाई करने वाला काम करती है तो इनसे हमें बात नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्क छोटा नहीं होता है। नो वर्क इज़ स्मॉल, ईच वर्क हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। सभी वर्क्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर वो क्लीनर क्लीन नहीं करेगा तो बहुत गंदगी हो जाएगी, तब आपको महसूस होगा, फील होगा कि यार इनका वर्क कितना इम्पोर्टेंट था। कभी कोई शूज़ को रिपेयर करने वाला नहीं मिलेगा और आपकी शूज़ फटे के फटे रह जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि स्कॉबलर का वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। जब वाटर लीकेज होगा और कोई ठीक करने नहीं आ रहा होगा, या कोई लाइट में प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा, तब आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का इम्पोर्टेंस पता जनरली लग जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी का वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे डेली लाइफ को इजी बनाते हैं। वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू देम। हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। दे ऑल डिज़र्व रेस्पेक्ट। कभी कभी हमारे मन में आ जाता है कि यार हमने तो इनको पैसे दिए तो पैसे के बदले काम तो करेगा ही सही, हम इनकी रेस्पेक्ट क्यों करें? लेकिन नहीं, फिर भी हमें उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। पैसे अपनी जगह है, वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसे का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हेल्प तो आपकी कर ही रहे हैं ना। तो हमें ऐसे समय पर सभी कम्युनिटी हेल्पर्स को जब भी वो आपकी हेल्प करें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। Whenever you get your work done by these friends of society, never forget to say thank you। तो जब भी आप आपका वर्क इन कम्युनिटी हेल्पर से करवाते हैं, आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इलेक्ट्रिशियन को थैंक यू बोलें। आपके शूज़ टॉर्न थे वो उन्होंने रिपेयर कर दिए तो आप कॉबलर को थैंक यू बोले। आपके जो क्लॉथ से अगर वो स्टिच हो गए तो आप टेलर को थैंक यू बोले। अगर आपके जो गार्डन है उसकी प्रॉपर देखभाल हो रही है तो आप गार्डनर को थैंक यू बोलें। अगर आपका आयरन स्मिथ है, कारपेंटर है, उसने आपका काम प्रॉपर किया है तो भी आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया चैप्टर। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आई मेक अ हाउस एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो कौन है मैसन? MASON। फिर है यू नीड मी इफ़ यू हैव लीकिंग पाइप और टैप्स। अगर पाइप लीक कर रहे हो या टैप्स लीक कर रही हो तो हमें कौन चाहिए? प्लम्बर। PLUMBER। ठीक है, सर्कल द करेक्ट आंसर। टू होम वुड यू अप्रोच इफ़ योर शूज़ आर टॉर्न। अगर आपके शूज़ फटे हुए तो आप कहाँ जाएंगे? कॉबलर के पास जाएंगे। अ कॉबलर, COBBLER। प्लम्बर के पास तो तब जाते हैं जब लीकिंग पाइप हो या टैप्स हो। कारपेंटर के पास तब जाएंगे जब हमें कुछ वुडन वर्क करवाना हो। वेयर वुड यू विजिट टू बाई वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स के लिए ग्रीन ग्रोसर। अगर बाकी डेली रूटीन की चीज़ होती शुगर सॉल्ट वगैरह तो हम ग्रोसर के पास जाते। वेजिटेबल्स के लिए हम कहाँ जाएंगे? ग्रीन ग्रोसर के पास जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे। ठीक है, ये क्या हो गया? ओके, चलो यहीं रुक जाते हैं। हाँ, अब ठीक हो गया। देखते हैं फिर से। वेयर वुड यू विजिट टू बाई वेजिटेबल्स? तो आपको ग्रीन ग्रोसर के पास जाना होगा, ब्लैक स्मिथ के पास तो नहीं जाएंगे, ग्रोसर के पास भी नहीं जाएंगे। अगला देखते हैं।
व्हाट डज अ गार्डनर डू, गार्डनर क्या करता है, ही टेक केयर्स ऑफ गार्डन, है ना, गार्डन की देख रेख करता है। वाई इज क्लीनलीनेस इम्पोर्टेंट, क्लीनलीनेस इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लीनलीनेस जर्म्स को और डिजीज़ को दूर रखती है। तो जर्म्स और डिजीज़ को दूर रखने की वजह से ये इम्पोर्टेंट है। गार्डनर क्या करता है, गार्डन की देखरेख करता है। वेजिटेबल्स खरीदने कहाँ जाएंगे, ग्रीन ग्रोसर के पास। और फटे हुए शूज़ सही कराने के लिए कहाँ जाएंगे, कॉबलर के पास। अगर हमें लीकिंग पाइप्स वगैरह को ठीक करना है तो हम प्लम्बर के पास जाएंगे। हाउस या बिल्डिंग को बनाना है तो हम मैसन के पास जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।